Hello everyone. Today I am going to explain you poem The Lake is Lie of Innisfree. This is a poem in which poet wants to go in a peaceful place that is Innisfree. So now the poet is tired of living a busy life in London. So he wants to go Innisfree to live a peaceful and a lonely life in the lap of Mother Nature. So we will read this poem. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and rattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. So basically, in these lines, poet wants to tell that he wants to go Innisfree. Over there, he will build a small cabin ऑफ क्ले एंड वेटल्स, यानी कि वहाँ पर वो एक छोटा सा रूम बनाएगा मिट्टी से और लकड़ियों से. 9 beans ऑफ रोज़ विल आई हैव देयर, और वो वहाँ पर 9 beans रोज़ भी उगाना चाहता है अपने खाने के लिए. और वहाँ पर वो बी हाइव हनी बी का मतलब हनी के लिए बी हाइव भी बनाना चाहते हैं. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ पर अकेले शांत रहकर उस जो हनी बीज की आवाज़ है उसको सुनना चाहते हैं और मदर नेचर के पास रहना चाहते हैं. ही सेज दैट ही द ओपन प्लेस वेयर ही विल बिल्ड हिज रूम will be full of buzzing sound of the bees, and over there he will live all alone, यानी कि वो वहाँ पर अकेले रहना चाहते हैं इन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी कि बहुत शांति और सुकून के साथ में अपना लाइफ वहाँ पर स्पेंड करना चाहते हैं. इन द सेकेंड स्टैंजा, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wells of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. In this stanza, the poet says that when in Innisfree, he will feel peaceful, and he says that feeling of peace is felt slowly and gradually, यानी कि शांति से उसको महसूस करना चाहते हैं. जैसे कि सुबह जब होने के बाद में सूर्य निकला नहीं होता, उससे पहले एक होता है ना, जैसे वेल मीन्स होता है यहाँ पर, वेल का मतलब है घूंघट. तो यहाँ पे कर्टेन, यानी कि सुबह पर एक पर्दा पड़ा होता है, यानी कि सुबह पूरी तरह से नहीं हुई होती है. तो उस समय को महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं. इन द मॉर्निंग टाइम व्हेन इट इज़ क्लाउडी एंड द व्यू इज़ नॉट वेरी क्लियर, then it will appear as if the morning has worn a well, जैसे कि मानो सुबह ने कोई घूंघट पहना हुआ हो, घूंघट डाला हुआ हो. सो उस चीज़ को वहाँ पर वो महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं. लुकिंग एट दिस सीन विल मेक हिम फील वेरी पीसफुल, यानी कि उसमें उस शांति को अनुभव करना चाहते हैं वो यहाँ पर. नेक्स्ट इज देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, रात में जो तारे चमकते हैं, ट्विंकल ऑफ द स्टार, उसको भी देखना चाहते हैं, उसको महसूस करना चाहते हैं. एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर का जो थोड़ा पर्पलिश ग्लो होता है उसको भी वो देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं. एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जो लिनेट पक्षी के पंखों से पूरा आसमान भरा हुआ हो, पूरे आसमान में जो लिनेट पक्षी उड़ रहे हों, उस शाम को भी वो देखना चाहते हैं. नाउ इन द थर्ड स्टेंजा, आई विल अराइज एंड गो नाउ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मैं उठूँगा और अभी जाऊँगा, मतलब सुबह शाम, मतलब पूरे टाइम मैं वहीं पर रहना चाहता हूँ. आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, while I stand on the roadway or on the pavement grey. I hear it in the deep heart's core.
So now in this stanza, the poet says that now he will stand up and go to Innisfree because all the time the sound of the lake waters striking, जैसे कि जो झील का पानी आता है और साइड में जो भी पत्थर होते हैं, जो भी किनारा होता है, जो शोर होता है उसका, उससे आके टकराते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर आता है, फिर वापस जाता है पानी, उस चीज़ को वो महसूस करना चाहते हैं। यानी कि किनारे पर पानी का आना, फिर वापस जाना, वो नॉइज़ क्रिएट करना, एक पीसफुल साउंड। व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि वो जो कवि हैं अभी वहाँ पर खड़े हुए हैं पेवमेंट ग्रे, wherever he is either standing on a roadway or on the grey colored pavement, he hears the sound deep in the innermost part of his heart, यानी कि हार्ट कोर, अपने दिल की गहराइयों से वो इस आवाज़ को फील कर रहे हैं। बट एक्चुअली द पोएट इज़ नॉट इन Innisfree, ही इज़ इमेजिंग, वो ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि वो ऐसी शांत वाली जगह पर जाना चाहते हैं, बिकॉज इन हिज चाइल्डहुड ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट Innisfree, उन्होंने अपने बचपन का बहुत सारा समय वहाँ पे बिताया है, लेकिन अभी वो अपने जो भी लंदन का जो शोर है, एक बिज़ी लाइफ है, उससे परेशान होकर थोड़ा सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इसीलिए उनको लेक इज़ले ऑफ Innisfree जाना है। और ये जो लेक इज़ले ऑफ Innisfree है, दिस इज़ अ रियल प्लेस एंड अनइनहेबिटेटेड आइलैंड है, जो कि आयरलैंड में है। और ये क्वेश्चन जैसे कि आपसे पूछा जाता है लास्ट में, क्या ये एक सच की जगह है या फिर सिर्फ इमेजिनेशन है, तो ये उसकी इमेजिनेशन भी है कि वो ऐसा ऐसा करना चाहते हैं वहाँ पर, और एंड दिस इज़ एक्चुअली रियल प्लेस। ठीक है, सो ये जो पोएम है आपकी पब्लिश हुई थी, रिटन हुई है विलियम बटलर ईट्स के द्वारा इन 1988, सॉरी इन 1888। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, पोएम आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।